हैंडफुल, स्पूनफुल, माउथफुल, ग्लासफुल। क्या आपको पता है इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में किस तरीके से सही से यूज करते हैं? इनको लेकर के लोग काफी बार कई तरह की मिस्टेक्स करते हैं। वो मिस्टेक्स आप ना करें उसके लिए मैंने आपके लिए कुछ MCQs बनाए हैं। तो जैसे आप क्वेश्चन देखो, कोशिश करना ये बताने की कि कौन सा आंसर सही है, वीडियो पॉज करके। फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा, बताऊंगा सही आंसर क्या है। बताओ कौन सा करेक्ट है इसमें से। इन चारों ऑप्शंस को देख लो और बताओ इसमें से किस सेंटेंस में हैंडफुल का यूज सही तरीके से हो रहा है। वीडियो आप पॉज कर सकते हैं। तो हैंडफुल इंग्लिश में एक नाउन होता है, इसलिए इसके साथ हमें चाहिए आर्टिकल, जो ऑप्शन ए में गिवन नहीं है, मतलब ये तो सही नहीं है। सी के अंदर शी गेव मी हैंड्स फुल ऑफ आमंड्स। हैंडफुल का अगर आपको प्लूरल करना है तो फुल के बाद एस लगाना है, ना कि डी के बाद, तो ये भी गलत है। शी गेव मी वन हैंडफुल्स, अब यहाँ पे लास्ट में एस लगाया हमने हैंडफुल को प्लूरल करने के लिए, लेकिन अगर ये प्लूरल है तो वन कैसे हो सकता है? तो ये भी गलत। तो आपको पता ही है, राइट आंसर है ऑप्शन बी। शी गेव मी अ हैंडफुल ऑफ आमंड्स, उसने मुझे एक मुट्ठी भर आमंड्स दिए। हैंडफुल को जब आप यूज करो ये नाउन की तरह यूज होता है, इसलिए इसके साथ ए आर्टिकल आपको यूज करना है। और हैंडफुल ऑफ आमंड्स का मतलब है एक मुट्ठी आमंड्स, जो एक मुट्ठी में आ जाए, एक हाथ में आ जाए, उतने आमंड्स उसने मुझे दिए। इसमें बताओ कौन सा इनकरेक्ट है इनमें से। सो ही पुट अ माउथफुल ऑफ फूड इन हिज माउथ, यानी उसने इतना खाना अपने माउथ में रखा जो कि जिसमें उसका एक मुंह भर गया, एक बार में उसका मुंह भर गया। ही पुट अ माउथफुल ऑफ फूड इन हिज माउथ, यानी उसने अपने माउथ में इतना फूड रखा जिससे उसमें एक बार में उसने मुंह भर के खाना ले लिया मतलब कि। तो माउथफुल सिंगुलर नाउन है, उसके साथ ए भी आ गया यहाँ पर, इसलिए माउथफुल ऑफ फूड इन हिज माउथ करेक्ट है। डोंट स्पीक विद योर माउथफुल, अब तब मत बोलो जब आपका माउथ फुल है, तो ये भी सही है। अ बिग माउथफुल ऑफ सूप बर्न्ड हिज टंग, मुंह भर के जो उसने सूप लिया हुआ था उसने उसकी जीभ जला दी, तो ये भी सही है। ही टुक टू माउथफुल, तो अगर ये टू हो गया तो ये माउथफुल कैसे हो सकता है? माउथफुल्स होना चाहिए था, तो यही गलत है और मतलब राइट आंसर यही है, हमें इनकरेक्ट बताना था। फिर से इनकरेक्ट बताओ। आई एडेड 2 स्पूनफुल्स ऑफ हनी टू द टी, स्पूनफुल को जब प्लूरल करेंगे तो स्पूनफुल के लास्ट में एस आ जाएगा, क्योंकि प्लूरल है तो टू आ गया इसके साथ। 2 स्पून्स ऑफ हनी, स्पूनफुल्स ऑफ हनी टू द टी, तो ये तो सही है। आई एडेड अ स्पूनफुल, अगर एक ही स्पूनफुल है तो उसके साथ ए आ गया, ऑफ हनी टू द टी, ये भी सही है। ही टुक 1 स्पूनफुल ऑफ हनी, उसने एक चम्मच भर के शहद ले लिया, 1 स्पूनफुल, ये भी सही है। तो आई एडेड स्पूनफुल, यहाँ पे स्पूनफुल के साथ हमने ए का यूज नहीं किया है, इसी वजह से ये गलत हो गया। इसमें करेक्ट बताना है, तो सोचो इसमें से करेक्ट कौन सा है। शी ड्रैंक 3 कप्स फुल, कप फुल, हैंड फुल, ग्लास फुल, इनको जब प्लूरल बनाना होता है ना तो आपको एस लास्ट में लगाना है, बीच में नहीं। तो फुल के बाद एस लगना चाहिए था, ये बीच में लगा हुआ है, इसलिए ये गलत हो गया। शी ड्रैंक 3 कप फुल, अगर ये 3 है तो इसमें तो ये प्लूरल होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। शी ड्रैंक 3 कप फुल ऑफ मिल्क, अगर उसने 3 कप पिए हैं तो 3 कप हो गए तो कप्स होना चाहिए ना, यहाँ पे हमने फुल को अलग से रखा है, कप और फुल अलग अलग वर्ड है, तो इस बार कप में एस लगना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। शी ड्रैंक 3 कप फुल्स ऑफ मिल्क, तो उसने 3 कप फुल्स, कप फुल्स एक नाउन है, 3 हो गए इसलिए कप फुल्स हो गया, यानी उसने 3 कप दूध पी लिया, ये सही है। इसमें इनकरेक्ट बताओ। बी के अंदर ही स्पिल्ड ग्लास फुल ऑफ जूस, वही वाली मिस्टेक है, ग्लास फुल के साथ ए आना चाहिए, गलत। ही स्पिल्ड 2 ग्लासफुल्स ऑफ जूस, 2 ग्लासफुल्स ऑफ जूस, 2 ग्लासफुल्स हैं, ग्लासफुल है 2 हैं, तो ये सही हो गया। ही स्पिल्ड 1 ग्लासफुल ऑफ जूस, ये भी सही हो गया। ही स्पिल्ड अ ग्लासफुल ऑफ जूस, ये भी सही है, मतलब बी ही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ढूंढना था। इसमें बताओ। शी इज हैंडफुल टू डील विद, मैं आपको यह बता दूं कि हैंडफुल का एक और मतलब होता है, अगर आप किसी पर्सन को बोलते हो ना कि ये पर्सन हैंडफुल है, तो ये कहने का मतलब होता है कि इस पर्सन के साथ डील करना मुश्किल है, ये बहुत टफ है, ये जल्दी से खुश नहीं होता, इसके साथ इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, तो ऐसे को आप हैंडफुल बोलते हैं। तो वैसे में भी नाउन ही होता है, तो ए तो चाहिए, इसमें है नहीं, तो ये गलत हो गया। शी इज हैंडफुल, वो एक ही पर्सन है भाई, तो उसमें एस कैसे आ सकता है। शी इज 1 हैंडफुल, 1 है तो फिर से एस कैसे आ सकता है, मतलब बी सही है। शी इज अ हैंडफुल टू डील विद, यानी उसके साथ डील करना बड़ा मुश्किल है, वो एक हैंडफुल है,
जब भी आपको बताना है कि कोई हैंडफुल है, कोई पर्सन अगर हैंडफुल आप कहते हो तो मतलब वो पर्सन के साथ डील करना मुश्किल है। अ हैंडफुल ऑफ राइस, अ हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। अब इसमें अगर आप देखो तो अ हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। एब्सेंट कौन है, हैंडफुल एब्सेंट है या स्टूडेंट एब्सेंट है? तो सही मायनों में हम स्टूडेंट्स का एब्सेंट होना दिखा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे आर आ गया, तो ये सही है। अ हैंडफुल ऑफ राइस, अब जब हम हैंडफुल ऑफ राइस बोल रहे हैं तो हम राइस की बात कर रहे हैं। राइस का हैंडफुल यानी कि राइस अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो उसके साथ इसलिए वॉज आना चाहिए, तो ये भी सही है। अ हैंडफुल ऑफ फ्रेंड्स इज कमिंग ओवर, मतलब कुछ दोस्त आ रहे हैं, थोड़े से दोस्त आ रहे हैं। ऐसे में ना जो अ हैंडफुल ऑफ है डिटर्मिनर बन जाता है फ्रेंड्स के लिए। आ तो फ्रेंड्स रहे हैं ना, मेन सब्जेक्ट फ्रेंड है, फ्रेंड आ रहे हैं। और कितने फ्रेंड्स, अ हैंडफुल ऑफ, इसका मतलब ऐसा ही है अ फ्यू फ्रेंड्स या सम फ्रेंड्स आर कमिंग। तो कुछ दोस्त आ रहे हैं, तो इस कैसे हो सकता है, आर होना चाहिए यहाँ पर, आर कमिंग ओवर। अ हैंडफुल ऑफ शुगर वॉज एडिड, शुगर अनकाउंटेबल है तो उसके साथ वॉज ही आना चाहिए, तो ये सही हो गया। तो इसमें हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, मतलब कि ऑप्शन सी फिर से सही है यहाँ पर। इसमें बताओ, इसमें आपको करेक्ट बताना है, कौन सा है करेक्ट। ही गेव मी अ माउथफुल ऑफ पेंसिल्स, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई मुंह भर के पेंसिल थोड़ी देता है कभी, ही गलत हो गया। शी गेव मी अ माउथफुल फॉर क्रैशिंग हर बाइक, आपको क्या लगता है सोचो, मैं बाद में बताऊंगा। सी को देखो, आई टुक अ माउथफुल ऑफ स्टफ टू द बैंक, आप बैंक में कोई सामान लेकर गए थे, मुंह में सामान रख के थोड़ी जाएंगे मुंह भर के, गलत हो गया, इलॉजिकल बात है। ही गेव मी अ माउथफुल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, उसने तारीफें करी, तारीफें मुंह भर के नहीं की जाती, ये भी लॉजिकल बात हुई, यानी कि बी ही सही होगा, बी बचा है। शी गेव मी अ माउथफुल फॉर क्रैशिंग हर बाइक, लेकिन यहाँ पे माउथफुल का मतलब मुंह भर के नहीं है। अगर आप बोलते हो वन पर्सन गिव्स अ माउथफुल, इसका मतलब है वो पर्सन चिल्लाता है, गुस्सा करता है, डांटता है, यानी उसकी बाइक को क्रैश कर दिया था मैंने, तो इसलिए उसने मुझे खूब सुनाई, खरी खोटी सुनाई। सो शी गेव मी अ माउथफुल फॉर क्रैशिंग हर बाइक, यहाँ पे माउथफुल का मीनिंग थोड़ा अलग है, समझना है, याद रखना है। ग्रामर पर अपनी ग्रिप मजबूत बनाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।